कि लिवर की खराबी है। वो खराबी ऐसे ही दिखती है जैसे शराब पीने से दिखती है, पर वो खराबी का कारण शराब नहीं होता, वो मोटापा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं इस वक्त बालाजी एक्शन हॉस्पिटल पश्चिम बिहार दिल्ली के डॉक्टर मोनिका जैन जी मेरे साथ हैं। मैं इनके साथ मौजूद हूं और जैन मुनि मायाराम धर्मार्थ हॉस्पिटल लगातार शालीमार बाग बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के साथ मिलकर स्वास्थ्य जगत में जो लगातार पहल कर रहा है। अभी बीते दिनों में कैंसर को लेकर एक अवेयरनेस लेक्चर और कैंप का आयोजन किया था और उसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर और भी कैंप और आयोजन किए जा रहे हैं। मेरे साथ मोनिका जी हैं। मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जैन मुनि मायाराम धर्मार्थ हॉस्पिटल शालीमार बाग जो लगातार आपके हॉस्पिटल के साथ मिलकर जो ये आयोजन कर रहे हैं, लेक्चर का प्रोग्राम कर रख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो शुरुआत जो हुई है। देखिए, जो जैन मुनि मायाराम धर्मार्थ हॉस्पिटल शालीमार बाग, जिसके के जो कार्यकर्ता मेन रहेंगे, सुशील जैन जी हैं, राजीव जैन जी हैं, विजेंद्र जी हैं। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि इसमें ये बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के साथ मिल के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम किसी भी अगर डिज़ीज़ के बारे में उसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे बारे में होता है उसके बारे में ज्ञान। अगर हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे तभी हम उसकी प्रिवेंशन के लिए एफ़र्ट डाल सकते हैं, तभी हम उसकी ट्रीटमेंट में आगे अपना काम जारी कर सकते हैं। इस दिशा में अगर हम चलें तो अब और भी आयोजन, हमारे पहला जो आयोजन जो था वो कैंसर से संबंधित किया गया, जो कि 7 अगस्त को किया गया। उसमें लोगों को कैंसर संबंधित नई जो जानकारियाँ थी वो दी गई, उससे संबंधित प्रिवेंटिव एक्शंस भी बताए गए और आगे अगर उसका हमें ट्रीटमेंट करना होता है तो उसमें क्या क्या हमें आगे काम करना चाहिए, ये सब डिस्कस हुआ। अब अगला इसी कड़ी में हम अगला जो कैंप का सोच रहे हैं, जो हम जानकारी देना चाह रहे हैं, वो हम लिवर से संबंधित आपको बात बताना चाह रहे हैं। जैसे कि हार्ट जितना इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर में ऑर्गन है, लिवर उससे भी मैं कहूँ एक डिग्री आगे है। अगर हम इक्वेट करें लिवर को हमारे शरीर में, वो एक समझिए गाड़ी के इंजन की तरह हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे कि गाड़ी का इंजन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रहता है लिवर का, गाड़ी का, अगर वो ठीक काम नहीं करता है तो पूरी गाड़ी चाहे आप कितनी उसको बढ़िया बना लीजिए, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी। इस दिशा में आज की डेट में WHO भी और हमारा जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड सभी सोसाइटीज़ अब इस दिशा में बहुत अधिक काम करने में लगी हुई हैं। वो ये बता रही हैं कि हमारे जो कंट्री में इस समय जो मोटापा और उससे रिलेटेड जो लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, कि लिवर की खराबी है। वो खराबी ऐसे ही दिखती है जैसे शराब पीने से दिखती है, पर वो खराबी का कारण शराब नहीं होता, वो मोटापा रहता है, डायबिटीज़ रहती है और हमारे शरीर में बहुत सारे लिपिड्स की एब्नॉर्मलिटीज़ होती है, मेटाबॉलिक कॉजेज़ कहते हैं इससे, जिससे कि लिवर कमज़ोर हो जाता है। इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए अब एक तरह से आप सोचिए वॉर फुटिंग पे हमें काम करना पड़ेगा कि हमें हर लेवल पे, कि पहले तो हम ये जानें कि भी ये होती क्या है, इसको ना होए इसके लिए हम क्या क्या उस दिशा में काम कर सकते हैं। किसी को हो जाए तो उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे करें और डिटेक्शन के बाद उसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या आगे सावधानियां रख सकते हैं, क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित लिवर से संबंधित कैंप है, जिसमें कि हम ये नैश से संबंधित बात कर सकते हैं। हेपेटाइटिस B और C 2 मेन वायरस रहते हैं जो कि हमारे लिवर को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, मीन्स सिरोसिस स्टेज तक ले जाते हैं। तो उनके बारे में हमारे पास अब आज की डेट में बहुत ही कारगर दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि अगर हम अर्ली स्टेज पे पकड़ के उसको हम दे दें तो ऑलमोस्ट पेशेंट ठीक हो जाता है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल। अल्कोहल अपने समाज में इस समय एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। वो अल्कोहल का ऐसा बताऊं कि भी शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो अल्कोहल से ख़राब नहीं होता। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो
कोई भी आप समझिए, कोई भी आप ये सोचिए कि भी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहती है तो उसका एक मेन अंग बन गया है। और जी। अल्कोहल की जो मात्रा जो पहले लोग लेते थे, धीरे धीरे वो मात्रा भी बढ़ गई है, अमाउंट भी बढ़ गया है। फीमेल्स में जो अल्कोहल कंज्यूम करने की मात्रा वो भी बढ़ गई है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि एक लिवर की खराबी के अलावा हमारे सामाजिक सिस्टम को भी ख़राब करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये लिवर से संबंधित हम कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं। एक मेरा और सवाल है मैडम कि डॉक्टर साहब की जिस तरह से जो अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, अल्कोहल का मतलब हम नशा कह सकते हैं और नशे का मतलब हम धूम्रपान भी कह सकते हैं, शराब भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो नशा होता है वो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। नशे में जो मेन आज से 20 साल पहले आते थे, धूम्रपान मतलब स्मोकिंग होती थी, शराब होती थी, पर अब बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऐड ऑन हो गई हैं। उस एडिशन में जो एक मेन चीज़ आई है वो आई है ड्रग्स। अभी हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट बन गए हैं। उनको उस आदत से निकालना एक अपने आप में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इस समय सोसाइटी की। अल्कोहल के साथ मिक्स करके लोगों को ड्रग्स की आदत डाल दी जाती है बच्चों को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो गई है, ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ही अगली हमारा समझिए बेस है अगले उसका। अगर युवा पीढ़ी ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसको हमें सेटल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। किसी भी परिवार में आप ये सोचिए कि किसी का एक बेटा है एक बेटी है, अगर वो इन चीज़ों में चले गए तो माता पिता कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो, कितना भी आप धन अर्जित करके रखें, आप आगे सोसाइटी को उतना अच्छा वो नहीं दे सकते फ्यूचर। परिवार के सामने एक चैलेंज आता है कि ये जो नशा जब परिवार का कोई सदस्य करने लगता है तो उसका आदी हो जाता है। क्या उससे जल्द समय में बचने के कोई उपाय हैं कि वो बच सकता है? देखिए, यही मैं बता रही हूँ, किसी भी प्रॉब्लम का जो सबसे बेस है वो ये है उसके बारे में ज्ञान। अगर हम अवेयरनेस ही नहीं बताएंगे, अगर एक छोटा बच्चा है, अगर वो सपोज़ अल्कोहल की तरफ जा रहा है, अगर हम उसको ये ज्ञान ही नहीं देंगे कि इस अल्कोहल का फ्यूचर क्या है, तो ज्ञान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरह से हम व्यक्तियों को अर्ली स्टेज पे बता पाएँ कि ये चीज़ किस तरह से हानिकारक होगी हमारे फ्यूचर में, तो वो चीज़ अगर हम बताते हैं, पहला ज्ञान है, ज्ञान के बाद अर्ली डिटेक्शन है, डिटेक्शन के बाद प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन के बाद ट्रीटमेंट है जी। तो 90% जो हम लोग पेशेंट देखते हैं वो आप समझिए ऑलरेडी लिवर डिजीज़ बना के आते हैं। तो उस स्टेज पे हम उनकी कितनी मदद कर पाएंगे, वो ये होता है कि 70-80% पेशेंट ऑलरेडी शराब से सिरोसिस स्टेज तक पहुंचे होते हैं। सिरोसिस जो कि इरिवर्सिबल है, उसको हम पूरा वापस तो ला नहीं सकते। जो बचा हुआ हिस्सा लिवर का काम कर रहा है आप उसको चलाते रहते हो, फिर अल्टीमेटली कह देते हैं जी लिवर बदलवा लो, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। ये कोई छोटा बात नहीं है जिसमें मनी भी ड्रेन होती है, देने वाला भी चाहिए होता है, फैमिली का सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काम करना है कि ग्राउंड लेवल मीन्स हमें सबसे पहले बताना है कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। जब बच्चों में ये जागरूकता आ जाएगी कि भी ये लेने से ये प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली 100 नहीं तो 100 में से 50 को तो समझ आएगी। और ये एक तरह का चेन रिएक्शन होता है, कभी भी कोई भी आदत एक से एक फैलती है, इसी तरह प्रिवेंशन भी एक से एक फैलती है। तो ये चेन रिएक्शन की तरह ही हमारे सोसाइटी में काम करती है।